हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक है आपका लॉरेंज बल के आधार पर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की व्याख्या हमें करनी है। और क्या करना है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के अलावा फैराडे के नियम की व्युत्पत्ति भी हम आज के इस वीडियो में देखेंगे इसी लॉरेंज बल के आधार पे। तो इसमें हमने किया क्या है, चित्र आप देख सकते हैं। एक समान चुम्बकीय क्षेत्र लिया है, एक समान चुम्बकीय क्षेत्र है जिसपे क्या है, यू आकार का स्थिर चालक। एक समान चुम्बकीय क्षेत्र के ऊपर हमने क्या रख दिया है, यू आकार का एक स्थिर चालक जिसके नाम है ए बी सी और डी। और इस पे हमने क्या किया है, एक चालक तार रखा है। इसे हमने क्या किया, एक चालक तार से जोड़ दिया है जिसका नाम है जे और के, जिसकी जो लंबाई है वो एल सेंटीमीटर है। ठीक, आप जानते हैं कि जब ये चालक तार है तो इस पे क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन अभी क्या है भाई, ये स्थिर चालक है और इस पे जो तार है उस पे भी कोई आवेश नहीं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन अभी क्या है, सो रहे हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, सो रहे हैं। जब इस पे बल लगाएंगे तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन v वेग से इस पूरे चालक पे गति करेंगे। तो मान लीजिए ये पेन है, अब इस पे इलेक्ट्रॉन क्या थे, सोए हुए थे। जैसे ही हमने धक्का लगाया या बल लगाया, जो कि क्या है, इस पे जो भाई चुंबकीय क्षेत्र, तो इस पे चुंबकीय बल लगेगा, चुंबकीय बल Fm लगेगा। तो जैसे ही चुंबकीय बल इस पे लगा, चुंबकीय बल कौन सा है आपका, लॉरेंज बल। ठीक, तो भाई इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, v वेग से गति करने लगे। भाई इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, जैसे ही हमने बल लगाया तो v वेग से गति करने लगे। तो पहले इसकी रचना देख लेते हैं। माना ए बी सी डी एक u आकार का स्थिर चालक है। ए बी सी डी एक u आकार का स्थिर चालक है जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। ठीक, u आकार का चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। तो ये जो आपका क्रॉस है इसको हम क्या बोलते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के जब बल लगाएंगे तो कैसा लगेगा, अंदर की ओर लगेगा लंबवत। ठीक, कैसा लगेगा, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए लगेगा लंबवत। ठीक है, तो क्रॉस साइन आप समझ गए। ठीक, तो माना ए बी सी डी एक यू आकार का चालक है जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, जिस पर एक तार हमने लिया है जे के, जिसकी लंबाई एल सेंटीमीटर है। तो ये कैसा तार है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, बिना कोई घर्षण के, बिना कोई घर्षण बल लगाए इसको हम यहाँ से वहाँ खिसका सकते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ से वहाँ खिसकाएंगे तो कुछ ना कुछ दूरी ये तय करेगा। तो कौन सी करेगा, आगे देखेंगे। तब मुक्त इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल, हम लॉरेंज बल लगा रहे थे, जो एक चुंबकीय बल लग रहा था इस तार पे जिससे इलेक्ट्रॉन गति कर रहे थे, वो क्या है, लॉरेंज बल। तो लॉरेंज बल का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी। ठीक, तो अब इलेक्ट्रॉन क्या है, v वेग से गति कर रहे हैं। तो क्या होगा, इनकी जो गति की दिशा होगी वो किस प्रकार होगी भाई, जे से के की ओर वो गति कर रहे हैं, नीचे आके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक जगह पे इकट्ठा हो जाएंगे। भाई धक्का तो ऊपर से लगा है ना, तो नीचे आके इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गए, तो इनकी जो दिशा होगी वो किस प्रकार होगी, जे से के। ठीक, जे से के आएगी, के से सी और फिर बी। कैसी होगी, जैसे कि फिर भाई जब इस पे धक्का लगा, चुंबकीय बल उत्पन्न हुआ, तो क्या हो गया, इसमें कुछ ना कुछ धारा बहेगी। तो इसमें जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई तो उसकी दिशा कैसी हो जाएगी, प्रेरित धारा किस प्रकार, भाई अभी तो इलेक्ट्रॉन जो आ रहे थे वो जे से के की तरफ आ रहे थे। ठीक, इस प्रकार जा रहे थे, अनुकम्पन वेग से गति कर रहे थे। लेकिन जो धारा बहेगी, प्रेरित धारा, उसकी दिशा क्या हो जाएगी, ठीक इसके विपरीत। तो धारा कैसे बहेगी, के से सी पर बहेगी, सी से बी पर जाएगी और फिर कहाँ से आ जाएगी, बी से सी जे पर आ जाएगी। धारा बहने की जो दिशा हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, घड़ी की दिशा के विपरीत, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धारा बहेगी। धारा आपकी कैसी बहेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी के से सी फिर बी से जे, इस प्रकार। ठीक, अब इसमें भाई जब प्रेरित धारा उत्पन्न हुई तो कुछ ना कुछ प्रेरित बल भी उत्पन्न हुआ होगा। जितना बाहरी बल लगाएंगे उतना ही इस चालक तार पे भी तो कुछ ना कुछ बल उत्पन्न होगा। वो क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो हम क्या कह सकते हैं कि मान लीजिए कि हम अगर किसी पर चीज पर बल लगाएं, किसी चीज पर बल लगाएं तो क्या होगा, उसको अपनी दिशा को व्यक्त करेगा। कि हम अपने दाहिने हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक की गति की दिशा को, आपकी ये जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करेगी। और तीनों कैसे होंगे, एक दूसरे की 90 डिग्री पर। तो अगर हम बल लगाएं, ऊपर से बल लगा रहे तो नीचे बल लग रहा है, अगर हम इधर साइड बल लगाएंगे दाहिने साइड, तो क्या होगा, बल कैसा लगेगा, बाएं साइड लगेगा। मतलब हम जिस साइड बल लगाएंगे बल किधर जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमें दाहिने साइड लगाना था, लेकिन बल कहाँ लग रहा है, बाएं साइड, इस साइड पे लग रहा है। तो यहाँ पे जो बल लगेगा वो क्या हो जाएगा, एफ डैश, क्योंकि हमें बल इधर लगाना था और लग इधर रहा है तो एफ डैश होगा। ठीक, तब क्या हो जाएगा, तब जेके पर चुंबकीय क्षेत्र बी द्वारा लगने वाला बल, तब आपके जो चालक तार है जे के, इस पर लगने वाला क्या हो जाएगा, जो चुंबकीय क्षेत्र बी द्वारा बल लग रहा है वो क्या हो जाएगा, एफ डैश।
क्या हो जाएगा एफ डैश, क्योंकि भाई बल क्या लग रहा था, अपोजिट लग रहा है। बल हम इधर लगा रहे थे, लग इधर रहा है, लेकिन हमें क्या करना होगा भाई, हमें एफ लाना है। तो एफ कैसे लाएंगे, बल हम किधर लगाएं, एफ डैश की तरफ लगाएं तो आ जाएगा एफ, लेकिन कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। भाई हम बल अपोजिट साइड लगाएंगे ना, क्योंकि हमें सीधे साइड बल लाना है, तो हम अपोजिट साइड लगाएंगे तो सीधा आ जाएगा। ठीक, उसका जस्ट अपोजिट करेंगे तो लेकिन आएगा कैसा, ऋणात्मक आएगा। ठीक, तो अब हम क्या कर रहे थे, चालक तार को कहाँ से कहाँ तक खिसका रहे थे, अपनी जगह से दूसरी जगह पर खिसका रहे। तो कितनी दूरी तय कर रहा है, डेल्टा एक्स। हमने पहले भी बताया था कि जब चालक तार को खिसकाएंगे तो वो डेल्टा एक्स दूरी तय करेगा। तो यहाँ पे जो भाई विपरीत दिशा पे हम जो बल लगा रहे थे, तो वो बल क्या निकल के आएगा, विपरीत दिशा में लगने वाला बल F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस आई बी एल हो जाएगा, जिससे विपरीत दिशा में बल क्या हो जाएगा, माइनस आई बी एल। अब क्या होगा, F और F डैश क्या है, प्लस और माइनस में है, तो ये कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे। तब हम क्या करेंगे, अभी हमने क्या किया था, तार को खिसकाया था, कितनी दूरी तय की थी, डेल्टा एक्स। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी समय में यदि तार डेल्टा एक्स दूरी तय करता है तब किया गया कार्य। भाई हम तार को यहाँ से वहाँ खिसका रहे थे बिना किसी घर्षण के, तो कुछ ना कुछ हमने कार्य किया होगा ना, डेल्टा एक्स दूरी हमने तय की, तो उसमें भी तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो वो कार्य क्या हो जाएगा, तो कार्य W बराबर होता है बल गुणे तार द्वारा किया गया विस्थापन। कितना विस्थापन आया, डेल्टा एक्स दूरी तो तार ने तय की है, कितनी दूरी, डेल्टा एक्स दूरी। तो बल क्या हो जाएगा, भाई हम विपरीत दिशा में बल लगा रहे थे, तब तो सीधे साइड आ रहा था, तो उसी वाले बल को हम ले लेंगे। तो बल क्या हो जाएगा, F इंटू विस्थापन, कितनी दूरी हमने तय की थी भाई, डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स ले लेंगे। तो बल आपका क्या है, बल भाई अपोजिट साइड है, माइनस में आया था, माइनस आई बी एल हो जाएगा। और कितनी दूर हमने तार को विस्थापित किया, डेल्टा एक्स। तो आप जानते हैं डेल्टा एक्स जो हमने दूरी तय की है, दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो भाई इलेक्ट्रॉन कितनी चाल से गति कर रहे थे, v वेग से गति कर रहे थे, स्मॉल v वेग से इलेक्ट्रॉन इस पूरे परिपथ में गति कर रहे थे। समय क्या है, डेल्टा t, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे डेल्टा x की जगह हम क्या रख सकते हैं, v इंटू डेल्टा t। तो चलिए मान रख लेते हैं आई बी एल इंटू यहाँ पे क्या रखेंगे, डेल्टा x की जगह v इंटू डेल्टा t। तो इतनी वैल्यू तो हमें पता चल गई, ये किसकी है, कार्य की है। ठीक, इतनी वैल्यू हमें पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, ये देख सकते हैं आप, अब हमें इनमें कुछ रिलेशन समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें लाना है आवेश। आवेश तो हो क्या जाएगा, आवेश बराबर क्या होता है, Q इज इक्वल टू आई टी। फॉर्मूला क्या होता है, आवेश इज इक्वल टू धारा गुणे लगा हुआ समय। तो क्या हो जाएगा आवेश का फॉर्मूला, दूरी का भी लिख लेते हैं, आगे भी आवश्यकता पड़ेगी। दूरी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या है, इलेक्ट्रॉनों का वेग इंटू लगा समय। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, भाई हमने डेल्टा एक्स की जगह लिखा था ना v इंटू डेल्टा टी। अब हम इनका जो रिलेशन है उसको अलग कर लेते हैं, क्योंकि हमें आवेश लाना है। तो क्या हो जाएगा, b v l हम अलग कर लेते हैं, रिलेशन क्या है, i इंटू डेल्टा टी। भाई इलेक्ट्रॉन भाई जब तार को खिसका रहे थे तो बहुत ही कम समय लगा था, डेल्टा टी। तो हम क्या कर देंगे, हमें आवेश लाना है तो आवेश q ले लेंगे। तो यहाँ पे हो क्या जाएगा, माइनस बी वी एल इंटू में क्या आ जाएगा, q आ जाएगा, क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, W। अब हमें लाना है विद्युत वाहक बल। भाई विद्युत वाहक बल ही तो हमें निकालना है फैराडे के नियम से। तो विद्युत वाहक बल यहाँ पे V है, लेकिन फैराडे के नियम में विद्युत वाहक बल क्या है, E है। ठीक, अब विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला क्या होता है, आवेश बटे किया गया कार्य, या किया गया कार्य बटे आवेश। तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, जो Q है Q को उसके बटे में ले आएंगे कार्य के। तो किया गया कार्य बटे आवेश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी वी एल। अब इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, v रख सकते हैं, और v की जगह हम विद्युत वाहक बल क्या रख सकते हैं, फैराडे के नियम से E रखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे विद्युत वाहक बल क्या आ गया, E इज इक्वल टू माइनस बी वी एल। ठीक, तो ये विद्युत वाहक बल का मान आ गया। अब हम क्या कर रहे थे, तार को डेल्टा एक्स दूरी हमने खिसकाया था, इस तार को क्या किया था, डेल्टा एक्स दूरी खिसकाया था। तो फ्लक्स में भी तो इनके परिवर्तन हुआ होगा, तो फ्लक्स में परिवर्तन निकाल लेते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स में हुआ परिवर्तन हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है चुंबकीय फ्लक्स, जो आपका फर्स्ट टॉपिक था उसका फॉर्मूला आपने अगर वीडियो देखा तो आपको याद होगा। ठीक है, तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या था, फाई इज इक्वल टू था b इंटू ए होता है फॉर्मूला। लेकिन हमें क्या करना है भाई, तार को खिसका रहे तो तार की लंबाई भी लेंगे, b इंटू एल इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, b इंटू एल, और डेल्टा ए की जगह क्या लिख सकते हैं, तार द्वारा चली गई दूरी। क्या लिख सकते हैं, तार द्वारा चली गई दूरी। तो डेल्टा एक्स हो गया। तो अब आप जानते हैं डेल्टा एक्स का हमें मान पता है,
भाई क्या पता है, बी इंटू एल वी इंटू डेल्टा टी। क्या मान निकाला था हमने दूरी का, जो तार चल रही थी, v इंटू डेल्टा टी, v वेग से गति कर रहा था, t डेल्टा टी समय अंतराल है, तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, b इंटू एल वेग v इंटू डेल्टा टी। अब हम डेल्टा टी को ले आएंगे इसके बटे में, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बी वी एल। क्या बन जाएगा, बी वी एल। अब बी वी एल का तो मान हमें पहले से पता है, विद्युत वाहक बल के बराबर था, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, बी वी एल की जगह माइनस ई। भाई माइनस उधर चला जाएगा, उस पर तो माइनस है नहीं, ई की जगह पे तो क्या हो जाएगा, माइनस ई। ठीक, तो ये फॉर्मूला आपका आ चुका है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, विद्युत वाहक बल के। डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल ई। तो ये फॉर्मूला आ चुका है, आपके फैराडे के नियम की व्युत्पत्ति हो चुकी है लॉरेंज बल के आधार पे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।